दोस्तों आज हम मैथ्स के परसेंटेज चैप्टर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखोगे यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि इफ़ एज इनकम इज़ 50% लेस देन दैट ऑफ बीज। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एक कंडीशन दिया हुआ ना कि ए का जो इनकम है 50% लेस है किससे, बी का इनकम से, तो हम बी को एज्यूम कर लेते हैं वही 100। क्लियर है, तो ए का फिर क्या होगा, अब ये 50% लेस बोला ना, तो इससे 50% इसका अगर 50, देखो 100 लेने से बेनिफिट ये होता है कि इसका 50% मीन्स 50 होगा। अब ये लेस बोला ना तो माइनस कर देंगे, तो 50% मीन्स 50 माइनस करोगे तो 50 ही हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। देन बोल रहा है कि बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। तो बी का जो इनकम है ना ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो देखोगे अब यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। अगर ए का 50 है तो बी का कितना होगा। अब ये तो परसेंटेज में बोल रहा है ना, तो 50 बट ज़्यादा हो रहा है, बट अब परसेंटेज में हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 50 और डिवाइड बाई हमारा हो जाएगा ए का। ठीक है, तो ए हमारा हो गया 50, अब इंटू क्या लिखेंगे भाई, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये 50 से 50 गया, यानी हमारा परसेंटेज कितना होगा, 100% होगा। क्लियर है कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है 1.14 एक्सप्रेस एज ए परसेंट ऑफ 1.9, यानी 1.14 ये कितना परसेंटेज होगा किसका, 1.9 का। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम लोग, तो यहाँ जो दिया हुआ है ना इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे 1.14 और डिवाइड बाई, अब इसका पूछ रहा है ना तो 1.9 को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, इंटू परसेंटेज में लेना है तो इंटू हो गया 100, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज। ठीक है, तो देखोगे इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे एक 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, इसलिए 2 जीरो। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हटाओगे तो इस पॉइंट के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ एक डिजिट है तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे। क्लियर है, तो देखोगे इससे क्या होगा, ये 100 और ये 100 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, नीचे 19 और ऊपर हो गया 114। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 टाइम्स। और यहाँ पे देखो एक 10 है, तो 6 × 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 60%। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 60%। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ इफ 60% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी, देन पूछ रहा है कि ए और बी का रेशियो क्या होगा। तब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखोगे ये 60% ऑफ ए, दैट मीन्स हो गया 60/100, परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100 इंटू ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ दिया हुआ है 3/4 ऑफ बी, यानी इंटू हो गया हमारा बी। ठीक है, तो देखोगे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लेते हैं, इस 3 से इस 6 को ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हो क्योंकि बीच में इक्वल है। ठीक है ना, और यहाँ पे सारा आपका मल्टीप्लाई ही है, मतलब इंटू है। ठीक है ना, तो देखोगे 3 के टेबल में 6 जाएगा 2 टाइम, और ये हो गया 2 से इसको कैंसिल करोगे 5, यानी मिला क्या, a/5 इज इक्वल्स टू b/4। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं a/b इज इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, आपसे रेशियो में पूछा है तो ए रेशियो बी क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 5/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है कि 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10% एंड 10% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल प्राइस इंक्रीज। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, इंक्रीज हो रहा है और आपको निकालना भी क्या है, सिंगल प्राइस इंक्रीज कितना हुआ हमारा, परसेंटेज में लेना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आपको करना क्या है, इंक्रीज होगा तो यहाँ जो पहला वाला हमारा जो होगा ना परसेंटेज में, और उसके बाद सेकंड वाला, दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। एक्चुअली ये फार्मूला होता है a+b एंड देन प्लस ab डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये होता है रिक्वायर्ड परसेंट। क्लियर है, तो इसी बेस में अगर हम देखें तो ये हो गया 10 + 10, यहाँ लिख लेते हैं 10 + 10 एंड देन प्लस, अब देखोगे ये ए बी मीन्स 10 × 10, तो ये ऊपर हो गया 10 × 10 डिवाइड बाई हो गया हमारा 100, ऊपर 100 होगा और नीचे 100, यानी कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, और ये हो गया हमारा परसेंटेज। सो ये कितना हो, यहाँ से यहाँ तक 20 मिला प्लस 1 हो गया, यानी 21%। ठीक है, क्लियर। तो इक्विवेलेंट सिंगल प्राइस इंक्रीज कितना होगा, 21%। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ बोल रहा है कि इफ़ एज इनकम इज़ 25% लेस देन बीज इनकम। तो देखोगे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बी को हम एज्यूम कर लेते हैं 100, तो ए का कितना होगा 25%, यानी इसका 25% क्या होगा 25 ही होगा। अब लेस बोल रहा है तो माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये तो क्लियर है, आगे देखते हैं। देन
बाई व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए, यानी बी का जो इनकम है ना, अब वो कितना परसेंट ज़्यादा है ए से। तो सबसे पहले देख लो कितना ज़्यादा है, तो माइनस करोगे यानी तो कितना होगा 25। तो बोलोगे बी जो है ए से 25 ज़्यादा है, बट हमें परसेंटेज में चाहिए, तो हम क्या करेंगे 25 को ऊपर रखेंगे जो ज़्यादा है, और हमें निकालना किससे, ए से कंपेयर करना है। तो ए वाला देख लो कितना है 75, तो यहाँ लिख लेते हैं 75 और ये इंटू हो गया 100 क्योंकि परसेंटेज में लेना है, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड परसेंटेज। क्लियर है। इसको कैंसिल करते हैं, ये जाएगा आपका 3 टाइम्स यानी 100/3, तो ये तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा 33 1/3 परसेंटेज। ठीक है, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है कि इफ % ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30% ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ 2x% ऑफ ए, देन वैल्यू ऑफ एक्स आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ जो एक कंडीशन दिया हुआ ना, इस कंडीशन से हम क्या निकाल लेंगे, ए और बी का रिलेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखोगे यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज है, तो चाहो तो आप क्योंकि 100 ही आएगा ना नीचे, डायरेक्ट आप परसेंटेज को हटा भी सकते हो। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 90A इज इक्वल्स टू 30 ऑफ बी यानी 30B। ठीक है, क्लियर है। तो इस 30 से 90 को कैंसिल करोगे 3 टाइम्स यानी 3A इज इक्वल्स टू क्या मिला भाई, ये हो गया B, यानी B इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल रहा है 3A। यहाँ तक तो क्लियर। अब इस B का वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस B के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे 3A, तो यहाँ लिख लेते हैं ये हो गया 3A इज इक्वल्स टू 2x%, तो 2x परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे आ गया 100, ऑफ मीन्स हो गया इनटू, और ये हो गया A। तो देखोगे ये A कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करते हैं 50 टाइम्स। अब ये 50 उस साइड जाएगा तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 50 इंटू 3 यानी हो जाएगा 150 इज इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू क्या मिला भाई, ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।